खातून प्रेगनेंसी अपनी एक्सपीरियंस कर रही होती है, इस दौरान उसके लिए एक हेल्दी रूटीन क्या है? सबसे पहले तो जंक फूड का जो फैशन है उसको कम होना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट। प्रेग्नेंट फीमेल्स अगर टायर्ड फील करें तो उन्हें ज़रूर अपनी बॉडी को लिसन करना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। तो लेफ़्ट साइड पे करवट लेके लेते हैं, उससे बेबी की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। खवातीन में ये ड्रग्स इनटेक का रुझान जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। स्मोकिंग के साथ ग्रोथ रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं। अल्कोहल के साथ तो प्रॉपर सिंड्रोमिक बच्चा बन जाता है। कौन सी एज बेस्ट होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए? ये बेस्ट एज है बच्चे पैदा करने के लिए। इस दौरान औरत के एग्स हेल्दीएस्ट होते हैं। आजकल ना आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा सी सेक्शंस किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, उसकी क्या वजह? अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो खातून होती है वो प्रेगनेंसी अपनी एक्सपीरियंस कर रही होती है, इस दौरान उसके लिए एक हेल्दी रूटीन क्या है? हेल्दी रूटीन क्या है? उसमें हेल्दी ईटिंग। अच्छा, हेल्दी ईटिंग में क्या आता है? सबसे पहले तो जंक फूड का जो फैशन है उसको कम होना चाहिए। जंक फूड आपने कम खाना है क्योंकि ये आपको कैलोरीज ज़्यादा देता है, न्यूट्रिशन कम देता है और ये प्रोसेस्ड फूड होता है। इसमें फ्री रेडिकल्स बहुत होते हैं जो नेगेटिविटी सारा आपके बॉडी के अंदर कर देते हैं। ठीक है। हेल्दी ईटिंग, स्मॉल मील्स, हैवी मील्स नहीं इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट, इसका एडिक्वेट सफिशेंट पोर्शन रखें। स्टे एक्टिव। स्टे एक्टिव से मेरी मुराद ये है कि आप कम से कम दिन में 15-20 मिनट ये सोच करके मैंने चहलकदमी करनी है या मैंने वॉक करनी है, ज़रूर करें। इससे आपकी ऑक्सीजनेशन बेहतर होती है, बच्चे की ग्रोथ बेहतर होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है बॉडी का, वो है। लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल्स अगर टायर्ड फील करें तो उन्हें ज़रूर अपनी बॉडी को लिसन करना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। जब रेस्ट करें तो लेफ़्ट साइड पे करवट लेके लेटें, उससे बेबी की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है। और इसके साथ साथ अपने पोस्चरल जो प्रिकॉशंस हैं ना उसको ज़रूर लें, क्योंकि अगर पोस्चर की आप प्रिकॉशन ना लें तो फिर बैक एक, लेग एक्स, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम ये चीज़ भी देख रहे होते हैं कि आजकल जो है ना ख़वातीन में ये ड्रग्स इनटेक का रुझान जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। स्मोकिंग, अल्कोहल और ये पिल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो जाहिर सी बात है इनके साइड इफ़ेक्ट्स कहीं ना कहीं होते ही हैं और डेफिनेटली होते हैं। तो वो उन ख़वातीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्या उनको क्या करना चाहिए, और ये इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो आगे उनको किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस दे सकती हैं? देखें, जो सब्सटेंस अब्यूज़ है, आप ड्रग्स का या फिर स्मोकिंग है या वेप है, बहुत कॉमन है आजकल। जी। उसमें सबसे पहले तो आपकी अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस हो जाती है, आपका लिवर अफेक्ट हुआ हुआ होता है। ठीक है। और लिवर मेन इंजन है बॉडी का, उसको चलाने के लिए आप जो खाते हैं वो वहाँ से मेटाबलाइज होता है, जो ड्रग्स भी लेते हैं मेटाबलाइज होता है। अगर आपका लिवर डैमेज होना शुरू हो जाए तो ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बेबी के ऊपर इसका ये होता है कि अगर जैसे ये स्मोकिंग है, स्मोकिंग के साथ ग्रोथ रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल के साथ तो प्रॉपर सिंड्रोमिक बच्चा बन जाता है, जिसे हम अल्कोहल सिंड्रोम बोलते हैं। और वेप वगैरह के साथ भी इसमें ग्रोथ रिटार्डेड बच्चे होने के चांसेस होते हैं। वक्त से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं, लो आईक्यू लेवल बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है। और इनके बच्चों के अंदर मेंटल इश्यूज होते हैं। ठीक है। ठीक है। सो ये एक नुकसानदेह चीज़ है ओवरऑल, जो ड्रग अब्यूज़ है, तो उसको तो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। फीमेल को। और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ है और आप प्रेग्नेंट हो गए, छोड़ नहीं सकते, रिड्यूस कर दें जब तक कि आप प्रेग्नेंट हैं। ठीक है। ठीक है। और मेडिकल हेल्प सीख करें आप ज़रूर इस हवाले से कि ताकि आप इसको बेहतर इसको बना कम कर सकें। ठीक है। अच्छा, एज फैक्टर ख़वातीन के हवाले से कौन सी एज बेस्ट होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए? सवाल बड़ा ज़्यादा किया जाता है और लोग इस बारे में बड़ा जानना भी चाहते हैं। सवाल ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब फीमेल्स भी करियर ओरिएंटेड हैं, समटाइम्स एजुकेशन है, समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट है रिश्ता ही नहीं मिलता अच्छा। ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग में इश्यूज आते हैं। सो बेस्ट एज टू रिप्रोड्यूस वो ये है कि आप अर्ली 20s ठीक है। एंड मिड 30s, मिड ये 30s। बेस्ट है। यानी 20-22 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र, ठीक है। ये बेस्ट एज है बच्चे पैदा करने के लिए।
इस दौरान औरत के एग्स हेल्दीएस्ट होते हैं, तो अच्छा बच्चा पैदा होता है। जो टीनेजर होते हैं वो भी, उनका भी अपना सिस्टम इतना अच्छा डेवलप नहीं हो, उनकी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, ठीक है। और 35 ईयर्स के बाद अगर आप प्लान करते हैं तो फिर आप उस मेडिकली अपने आप को फिट रखें, अपना वेट, अपने कोई मेडिकल डिसऑर्डर हैं उनको आप कंट्रोल में रखें, ठीक है। और अदरवाइज़ थोड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे कि मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है, डाउन सिंड्रोम बच्चे हो सकते हैं, या फिर मिसकैरेजेस के रेट बहुत होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये आजकल ना एक बड़ी टर्म चल रही है, आई डोंट नो कि इसको टर्म कहना चाहिए या इसको एक ट्रेडिशन कहना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा आम हो रहा है, एग फ्रीजिंग का। वो क्या है, वो ज़रा एग बताएं। फ्रीजिंग देखो बेटे, ये इस तरह है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं 35 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी करूँगी, अभी मेरा करियर चल रहा है, या फिर अभी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सूटेबल कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, या फिर ऐसे है कि आप, जैसे ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, आपको कीमोथेरेपी लगनी है, कीमोथेरेपी में ओवेरियन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, या फिर ये है कि आपके पीरियड्स इस तरह के हैं, आपने वर्कआउट कराया, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में जा रही हैं, तो आप अपने एग्स निकलवा कर फ्रीज़ करवा सकती हैं, ठीक है। ये सब IVF सेंटर, जितने भी फर्टिलिटी सेंटर्स हैं, वहाँ पर फ्रीजिंग हो सकती है। जब आप प्लान करें तो आप अपने एग्स को यूटिलाइज कर सकती हैं, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये एक ये तरीकाकार है जो तरीकाकार है आजकल। अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करने के ठीक लिए, है, ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ना आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा सी सेक्शंस किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। उसकी क्या हो वजह? रहे लोग हैं, लोग लोग ये हो कहते रहे हैं कि हैं। शायद डॉक्टर्स ने पैसा बनाना हो तो इसलिए सी सेक्शंस की तरफ आते हैं। क्या ये रुझान तो पैसे के लिए फॉलो किया जाए या इसकी वाकई कोई वजह है? वो उसके बारे में तो मैं नहीं कमेंट कर सकती कि मनी मेकिंग है या क्या है, लेकिन इसकी कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं। पहली बात ये है कि सुस्त तर्ज ज़िंदगी, ठीक है, ठीक है, उसकी वजह से आप में एक्टिव लाइफस्टाइल ना होने की वजह से ओबेसिटी है लड़कियों के अंदर, और उसके बाद ग्रोथ प्रॉब्लम्स है बच्चों के, ठीक है, फीटसेस के। मेडिकल डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, जैसे PCO कॉमन है ना, जी जी, जो PCO के बच्चियाँ प्रेग्नेंट होती हैं ना, उनमें डायबिटीज़ हो जाती है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, सो दे आर एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेशंस। जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि हम तो हंसते खेलते बच्चे पैदा कर लेते थे, लेकिन अब कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा। फिर है कि लेबर में थ्रेशोल्ड क्या है, पेशेंट का अपना भी बहुत लो थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है। पहले कभी बच्चे को मॉनिटर करने के मेथड्स नहीं थे, बच्चा सिक निकल आया, बच्चा पेट में फौत हो गया, बस कॉमन। लेकिन अब ये है कि कंटिन्यूसली बच्चे के फीटल हार्ट रेट मॉनिटर किए जाते हैं, माँ तो दर्दें ले रही है, दर्दें आ भी रही हैं, लेकिन बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो रही है, सो दैट्स वाई सिजेरियन सेक्शन ऑप्ट करना पड़ता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन या एबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस के ऊपर सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन भी हो रहे हैं, फरमाइशी लोग चाहते हैं कि हम स्ट्रेट सिजेरियन लोग सेक्शन क्यों ऑप्ट उस करें। तरफ क्यों आते हैं? लोग दर्द से बचने के हाँ, दर्द से बच, ऑल्दो इन सब फियर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज़ अ वंडरफुल थिंग, उसके साथ वजाइनल डिलीवरीज हो सकती हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वजह बताऊँ, मेल न्यूट्रिशन। ओके, मेल न्यूट्रिशन के साथ ये ज़्यादा पर्टिकुलर कॉमन है हमारे लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, उनके पेल्विसेस छोटे हैं, ठीक है, जो बोनी स्ट्रेचर है ना फीमेल हाँ, का, हाँ, जिसमें से बच्चे ने गुजरना है, वो छोटा है, सो उसमें कैपेसिटी ही नहीं है वजाइनल डिलीवरी की, क्योंकि वो बचपन में कैल्शियम डेफिशिएंट रहे हैं। ठीक है। और जो गुड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे हैं, उनको खालिस दूध ही नहीं मिलता। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिग रीजंस कि गुड न्यूट्रिशन नहीं है बच्चियों की। जो गुड न्यूट्रिशन के साथ होती हैं, एक्टिव बच्चियाँ होती हैं, जिन्होंने खुद भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया हुआ होता है लेबर का, वो डिलीवर हो जाती हैं। जो थोड़े डरे हुए होती हैं, जिनका ओबेसिटी का एलिमेंट भी होता है, जो पूरी प्रेगनेंसी बेड रेस्ट पे रहते हैं, फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है वजाइनली डिलीवर करना।